हाँ सब ठीक तो है ना? बच्चे सही वक्त पर खाना तो खा रहे हैं ना? ठीक है। नहीं नहीं, हमें शायद 4-5 दिन और लग जाएंगे। हाँ डैडी। हाँ डैडी 1 मिनट डैडी। क्या हुआ बेटा? 1 मिनट के लिए यहाँ आइए ना डैडी। पर आखिर हुआ क्या है? हमें तुरंत इंडिया जाना होगा डैडी। पर बात क्या है? आप आइए तो मैं बताती हूँ डैडी। कार एक्सीडेंट में ऐश्वर्या दीदी चल बसी डैडी। पर ऐसा कैसे हो गया? ये क्या हो गया समधी जी? हमारी ऐश्वर्या सबको छोड़ के चली गई। ये क्या हो गया? समधी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। ये हमें छोड़कर चली जाएगी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझसे कहा कि मंदिर जाना है, मैंने उसे खुशी खुशी भेज दिया। मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। मेरी बच्ची ऐश्वर्या, ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये दोनों बच्चे की सलामती के लिए मन्नत मांगने के लिए मंदिर जा रहे थे। मैंने भी आशीर्वाद देकर भेज दिया। मुझे क्या पता था कि बाद में ये सब देखना पड़ेगा। रास्ते में ही दोनों का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने भी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस हालत में बार बार मुझे आने को बोल रही थी। कहा था धूमधाम से मेरी शादी करवाएगी और हमारे आने से पहले ही चली गई। अंतिम संस्कार के लिए जल्दी से बॉडी को ले चलिए। तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे, हम सबको न्याय चाहिए। We want justice। पुलिस की लापरवाही नहीं चलेगी, पुलिस की लापरवाही नहीं चलेगी। स्टॉप स्टॉप, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सर, ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब तक हमें श्रीनिवास मूर्ति जी नहीं मिल जाते। देखिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। आपके हाथ कहाँ कहाँ बंधे हैं हमें सब पता है सर। सुनिए, इस तरह से प्रदर्शन करने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। हमारे राज्य के धर्मगुरु लापता है। आपका डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है? आप जैसे गैर जिम्मेदार अफसरों से कुछ नहीं होने वाला है सर। ये केस सीबीआई को दे दीजिए। We want CBI, we want CBI, we want CBI, we want CBI। कृपया आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सीबीआई को केस देना इतना आसान नहीं होता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारे श्रीनिवास मूर्ति जी को ढूंढ निकालिए सर। इस तरह आंदोलन करने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। हम पर भरोसा रखिए, हम लोग उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सर, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम खुद पे तेल छिड़क के आग लगा लेंगे। सर सर सर, आप श्रीनिवास जी के लिए मरने को तैयार हैं। उन्होंने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया है सर? आप जरा बताएंगे क्या किया उन्होंने? पैसों की वजह से मैं ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा था। मेरा ऑपरेशन करवा के उन्होंने मेरी जान बचाई है। ये अकेले नहीं है, श्रीनिवास मूर्ति जी के लिए हम सब मरने के लिए तैयार हैं। माननीय श्रीनिवास मूर्ति जी 20 दिनों से लापता हैं। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सैकड़ों लोग धरना देने के लिए डटे हुए हैं। इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए जनता की मांग बढ़ती जा रही है। अगर जनता की मांग न मानी गई तो ये घटना सरकार के लिए एक मुश्किल का सबब बन सकती है। सर, सीएम साहब का फोन है। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। ये सब हो क्या रहा है? आखिर आप कर क्या रहे हैं? वो क्या है कि मैं सब संभाल लूंगा सर। क्या संभाल लेंगे आप? सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जो भी करना है जल्दी कीजिए आप। सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा सर। ओके सर। ओके ओके। नमस्ते होम मिनिस्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। आपके एरिया में जो आंदोलन हुआ है उसी बारे में सीएम साहब बात कर रहे थे। देखिए, कुछ भी कीजिए, इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कीजिए आप। देखिए मिनिस्टर साहब,
मैं चित्रदुर्ग के एमएलए की हैसियत से बात कर रहा हूँ। इस तरह चुप बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कल पूरे राज्य में और पूरे देश में होने वाला है। आज हमारे स्टेट के लोग सिर्फ इसी बारे में बातें कर रहे हैं। आप यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। मुझे भी ये सब पता है। तुम्हारे एरिया में पिछले साल जो रेप हुआ था याद है ना? तुम्हारी वजह से ये जो सरकार है गिरने की कगार पर आ गई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन हमने वो केस सीबीआई को सौंप दिया था ना, तो ये केस भी सीबीआई को सौंप दीजिए, लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर लोगों के कहने पर हर केस सीबीआई को दे दिया गया तो पुलिस व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और हर बात पे सीबीआई की मांग करेंगे। मिनिस्टर साहब, वैसे भी आजकल लोगों का भरोसा पुलिस से उठ चुका है, और अगर इस सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ गया, जो लोग हमें वोट देकर जिताते हैं ना, वही लोग हमारे ऊपर थूक कर हमारा इस्तीफा मांगेंगे। मिनिस्टर साहब, मेरी बात मानिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो कीजिए प्लीज। और तो और, अगले महीने सीएम साहब बेंगलुरु में एक सभा आयोजित करने वाले हैं। वहाँ पे जनता नहीं आएगी। अरे जनता को तो छोड़ो, हमें भी एंट्री नहीं मिलेगी। आप जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। सुनो, क्राइम ब्रांच को फोन लगाओ अभी। ठीक है सर। मिस्टर दिनेश, बेंगलुरु के पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे इलाके में एक मिसिंग केस ट्रांसफर हुआ है। ओके सर। सारे न्यूज चैनल उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। खुद होम मिनिस्टर ने इस केस को सीबीआई को ना देकर हमारे डिपार्टमेंट को सौंपा है, तो हमें इसे सॉल्व करना ही होगा। सर वो फाइल दीजिए, हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। इस नीलकंठ से दुश्मनी लेने वाले के पास मौत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। कैन आई टेक सम वाटर सर? या प्लीज टेक। सर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने टेंशन लेने को मना किया है सर। ये केस किसी और को दीजिए सर, मुझे मत दीजिए प्लीज। इस केस के बारे में तो आपको सब कुछ पहले से ही पता है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या आपको पता है कि इस केस के पीछे कौन है सर? चाहे कोई भी हो, हमारे पास पावर है, पूरी फोर्स है। सर, आपको मशहूर संगीत विद्वान, पद्मश्री से पुरस्कृत डॉक्टर शंकर शास्त्री सामंत के बारे में पता है ना सर? हाँ पता है मुझे। मैसूर के अंदर उस पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया गया था। ये तो पुलिस की फाइल के हिसाब से है लेकिन कहानी कुछ और ही थी।